नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी से MDCFT हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 23 नवंबर 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। ओके, हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी फ्यूचर का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है। इंट्राडे के चार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। कल इंट्राडे चार्ट हमने डिस्कस किया था। इंट्राडे चार्ट पे यहाँ पे बहुत बड़ी ड्रैगन फ्लाइट डोजी बनी थी, जिसकी डाउनसाइड शैडो टेल बड़ी थी, यानी रिकवरी आई थी लास्ट में। तो हमें उम्मीद थी यहाँ से एक बाउंस की, जो आज आई भी। लेकिन गड़बड़ आज ये हुई है कि ओपन आज नीचे हुआ था, मामूली इसके नीचे जाके फिर बाउंस आई है। और कल हमने जो लेवल डिस्कस की थी, ये लास्ट स्विंग के 50% आएगा। हमने बताया था 50% आएगा 17,577 के करीब। लेकिन आज न्यू लो इसके नीचे और एक लो बना दिया, तो स्विंग का लो चेंज हो गया और यहाँ बॉटम आपका आ गया। अब इसके 50% लेवल आ गई 17,552 की। आज 17,550 का टॉप लगा है, वहीं से थोड़ा सा अभी लास्ट लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अभी 3:23 हुई है, अभी भी 7-8 मिनट बाकी है मार्केट आज का रुकने के लिए। राइट। अब कल क्या हो सकता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इन रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर कोई बेरिश पैटर्न बनता है तो हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, स्टॉप लॉस छोटा होगा। आज यहाँ पे रेजिस्टेंस तो हो गया, लेकिन चूंकि अभी टाइम समय कम है, तो हम पोजीशन ओपन रखना नहीं चाहेंगे। कल हमें चांस मिलता है इन्हीं लेवल के करीब, तो फिर एक बार शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट कर सकेंगे। और नीचे में सबसे पहले सपोर्ट होंगे यही आज के प्रीवियस लो, आज के लो, और ये लोअर बोलिंजर बैंड 17,264। कल हमने डिस्कस किया था 17,200-220 के करीब सपोर्ट मिलने के। मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको डेली चार्ट पे ड्रॉ करके बताई थी, अभी बताएंगे ये खत्म होते ही। अब इंट्राडे की पहले चर्चा कर ले। अगर कल ओपन ऊपर होते हैं, मिडल बैंड के ऊपर ओपन होते हैं, तो 17,623, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, ये अगला रेजिस्टेंस होगा। और उसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो ये ट्रेंड लाइन जो टॉप टू टॉप हमने कनेक्ट की है, जो ब्रेक डाउन आ गया था जिसका, ये फिर एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगी, अपर बैंड रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। ऐसे ऊपर जाते हुए मल्टीपल रेजिस्टेंसेस रहेंगे। आज यहाँ RSI में एक हिडन निगेटिव डाइवर्जेंस भी बने हैं, तो देखते हैं कल कैसे परफॉर्म होता है। अगर ये खुलते ही ऊपर है मिडल बैंड के, तो शॉर्ट जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये यही कहीं खुलते हैं और निगेटिव पैटर्न बनते हैं, तो जरूर शॉर्ट के ट्रेड लिए जा सकते हैं। याद रखें, ओपन गैप से ये मिडल बैंड के ऊपर 564 के ऊपर अगर होता है, तो शॉर्ट जाने की कोई गुंजाइश नहीं है थोड़ी देर के लिए। फिर हमें वेट करना पड़ेगा कोई अगले साइंस मिलने तक। डेली चार्ट, डेली चार्ट आई थिंक हमने निफ्टी स्पॉट पे एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, फिर एक बार यहाँ पे बना देते हैं। बॉटम से हमने यहाँ ट्रेंड लाइन कनेक्ट की थी, और ये भी कहा था कि कल हल्का सा, ये देखिए दो दो तीन टचेस पॉइंट है, हल्का सा इसे टच करना बाकी रह गया था। ये फ्यूचर का है, स्पॉट में बाकी रह गया था। अगर अगर नीचे आते हैं तो उसे टच करेंगे, तो आज स्पॉट पे वही टच करके फिर एक बार बाउंस आई है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, लेकिन अगर ये लाइंस और आज का लो ब्रेक हो जाए तो मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन जब तक हम आज का लो डिफेंड करते हैं, इस लाइन को डिफेंड करते हैं, तब तक धीरे धीरे ऊपर जाने के चांसेस है। और अगर मैं आपके साथ मेरा
ट्रेडिंग व्यू पे बनाया हुआ चार्ट शेयर कर पाऊं तो देखता हूं। ये चैनल बनाई थी, चैनल के लोअर एंड पे। फिर एक बार आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूं। इसे हटा देता हूं। ये पैरेलल चैनल ले लिया, टॉप टू टॉप कनेक्ट किया। इन दो टॉप के बीच में जो बॉटम था वहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई। अब इन्हीं पैरेलल लाइन के बॉटम पे सपोर्ट मिले हैं, और अगर यहाँ से बाउंस आ जाती है तो फिर अपर ट्रेंड लाइन तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये 15-20 दिन के चार्ट्स हैं, वर्किंग डेज के चार्ट्स हैं, उससे भी शायद ज्यादा कैंडल्स हैं, तो समय लग सकता है वहां तक जाते हो जाते। और अगर ये इसका ब्रेकडाउन ही आ जाए, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है बॉटम टू बॉटम कनेक्ट करती हुई, तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जब तक उसके ऊपर है तब तक कोई चिंता नहीं है। ब्रेकडाउन आ जाए तो जरूर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगेन, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, हम वन बाय वन डिसीजन हमारे लेते जाएंगे जैसे जैसे चार्ट्स पे पैटर्न फॉर्म होते जाएंगे। फिलहाल तो जैसे मैंने इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कहा है, यहाँ पे आवरली चार्ट पे जब तक मिडल बैंड, यहाँ पे फिर एक बार ऐड करके दिखा दूं। यहाँ पे मिडल बैंड बनाया हुआ है 17,564 और 50% लेवल। इसके नीचे बेरिश पैटर्न बनते हैं तो सेल, ऊपर चले जाते हैं तो 61.8%, 623 ट्रेंड लाइन एंड अपर बैंड। स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंसेस मिलते जाएंगे। बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं। बैंक निफ्टी में भी आवरली चार्ट पे हैमर बनी हुई थी, उसका लो आज मार्जिनली ब्रेक होते होते रह गया। इसका लो था 680 का, आज का 682 का। बाउंस आएगी मिडल बैंड तक कहा गया था, मिडल बैंड तक बाउंस आ गई। अब यही मिडल बैंड कल के लिए रेजिस्टेंस होगा। अगर यहाँ कोई बेरिश पैटर्न कल बनते हैं तो एक बार सेल का ट्राई किया जा सकता है। अगर बेरिश पैटर्न नहीं बनते हैं तो ये ऊपर तक इस ये अगर ये मिडल बैंड क्रॉस करके ऊपर चले जाए तो टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ये ट्रेंड लाइन है, वहां तक जाने की संभावनाएं हैं। या अपर बैंड समझ लीजिए, जो आते हैं 38,250 के करीब। कल हो सकता है ये थोड़े से ओपनिंग में नीचे भी चले आए। यहाँ भी हिडन निगेटिव डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं, इसके बारे में कल चर्चा की जाएगी। डेली चार्ट्स, डेली चार्ट्स कोई खास पैटर्न नहीं बना हुआ है, छोटा स्पिनिंग टॉप जैसा पैटर्न है। आज का हाई ब्रेक हो जाता है तो आज ही का लो स्टॉप लॉस बाय। ऊपर सबसे पहले कल की कैंडल का हाई और मिडल बैंड, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर के रेजिस्टेंसेस मिलते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आएगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात कह दूं कि बताने लायक बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े वीडियो बनते जाते हैं, इसलिए मैं हर रोज सिंपल ही टूल्स यूज करके आपके साथ सिंपल टेक्निक्स ही शेयर करने की कोशिश करता हूं, और शॉर्ट में कम से कम समय में खत्म करने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद।